हमारे यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए हुए, उन लोगों ने हमारे समाज को समझने नहीं दिया। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना भाई? ये हमको समझने की जरूरत है। तो ये जो संगठन नाम की बीमारी है, इस संगठन नाम की बीमारी से अगर हमको बचना है, दूर रहना है, तो उसके लिए आदिवासी परिवार हमारा मंच है। इसके अंदर कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, कोई छोटा मोटा नहीं है, हम सब एक जाजम पर बराबरी में बैठे हुए हैं। अगर ये व्यवस्था हमने लागू कर दी, हमारे समाज की जो नीति थी, हमारे बाप दादाओं की नीति थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उसको हमने ला दिया तो सबके सुपड़े साफ हो जाएंगे। इसी वजह से काफी सारे फड़फड़ा रहे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, समरसता बिगाड़ रहे हैं। आप में से मैंने किसी को कहा क्या तलवार लो काट डालो, ऐसे समरसता बिगाड़ने वाली बात की क्या अभी? अरे हमारे इतिहास की बात की। आज राजपूत समाज उनके इतिहास की बात करता है, उनके बैठ के करता है। आज तक हमने ऑब्जेक्शन किया क्या? अरे ब्राह्मण समाज कभी उनके बैठ के करता है, उनके बड़े बड़े सम्मेलन करता है, हमने कभी ऑब्जेक्शन किया क्या? नहीं किया। हमारा समाज भारत देश का मूल मालिक आज जाजम पे बैठ करके बात करता है तो सबके गांड में खुजली खड़खड़ाती है। भाइयों मेरे साथियों, क्यों? ये सोचने की जरूरत है। हमारे बाप दादाओं को ऐसे दबाया इन लोगों ने। जब भी हमारे बाप दादा बात करते थे तो हमारे ही भाई को आगे करके भिड़ा करके हमारे बाप दादा को दबवाते थे। वो समय गया। आज हमारे दरू भाई बार बार बोलते हैं कि हमारे शिक्षा को महत्व दो। शिक्षित हो चुका हमारा परिवार, आज हर हाथ में मोबाइल है। हमको समझने की जरूरत है। जब भी संगठन बना करके हमको कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऐसे बनाने की साजिश रचता है, इसका मतलब बाहरी जो बाबले लोग हैं, विदेशी आक्रमणकारियों की संतानें हैं, वो लोग हमारे समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए एक संगठनों के कब्जे में नहीं आना है। दूसरी बात, धार्मिक। आज हमको क्या बताते हैं कि आप ये सेवा साकरी करोगे, ये पूजा पाठ करोगे, ये करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। यही बात बोलते हैं ना कि आपको मोक्ष मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना मिलेगा। मेरे साथियों, अभी जो भक्ति धारा चल रही है हमारे एरिया के अंदर, क्या वो मुक्ति का मार्ग है या हमारे आदिवासियों को दलदल में धकेलने का काम है? क्या चीज है? कर्जे में धकेलने का काम है या नहीं है? अगर मुक्ति का मार्ग है तो आप कमाने का मार्ग बताओ। आप अगर भक्ति का माध्यम बता रहे हो तो कमाने का माध्यम बताओ, पूरे विश्व को बचाने का माध्यम बताओ। लेकिन नहीं बता रहे वो लोग बता रहे हैं कि आपके आदिवासियों के अंदर तलाकराम मनावनम जो सिस्टम है, वो सिस्टम है तलाकराम दाड़े सारो पूड़ो कड़प एक मैदान में नाकी देन तमार समाज एक खाते बजे ने ताना केड़ा छोड़ देतो ने सोड़ी गली डोटिया रमता, दड़ी डोटिया रमता, बाकड़ा रांधी दे खाता, आपसी प्रेम थी रहता, वो तुम्हारा रिवाज तो। लेकिन बाहर वाले लोग क्या बता रहे हैं? पूरे साल भर 11 के उपवास करो, 5-5 हजार रुपए उगाओ, 10-10 हजार रुपए उगाओ, 51 कुंडियां बनाओ, 51 कुंडियां बनाने के बाद में 25 पंडित बुलाओ, 25 पंडित बुलाने के बाद में उनके गोदड़े लाओ, उनके गाबले लाओ, तकिए लाओ, पलंग लाओ, थामड़े लाओ, ठीकरे लाओ और हवन करेगा वो। हवन करने के बाद में स्वाहा स्वाहा करके आपके आदिवासियों की असली जो कमाई है उसको पूरा स्वाहा करके अंत में बोलेगा जो भी बच रहा वो मुझे दे दो और लेकर के गायब। हमारे आदिवासियों की जो मूल संस्कृति थी उसको उस दिन उसने खत्म करवाने का षड्यंत्र हमारे बीच में डाला। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आदिवासी परिवार को बचाना है, हमारे समुदाय को बचाना है, तो हमारे बाप दादा जो 6ठी पीढ़ी के लोग थे, 5वीं पीढ़ी के लोग थे, वो जो पूछते थे, वो जो करते थे, वो चीज हमको बिल्कुल नहीं छोड़नी। बाबोदेव मी नाम नहीं रखो, तमोटे बेटा नहीं नाम नहीं रखो। हमारे बाप दादा इस पहाड़ को बचाने के लिए इसको पूछते थे और नाम दिया बाबादेव।
दोरा बासी, बाइक्यो बासी पहाड़ों को देवता मान करके पूछता है हमारा आदिवासी। काकर पूछता है हमारा आदिवासी। एक एक लाइन में सिरा बेड़ाई बेड़ाई आंखों को काम हमारे सिरा बासी पूछे हैं, खाकरियाई पूछे हैं, ननामा है, पीपले पूछे, मैडा है, करमड़ी पूछे, कटारा है, हितरी पूछे, हमारे चरपोटा है, आंबे पूछे। मतलब हर समाज एक एक पेड़ को पूछता है। ये हमारी व्यवस्था है मेरे साथियों। लेकिन इन लोगों ने हमारे जो पेड़ पूज रहे थे वो पेड़ पूजने वाली व्यवस्था को खत्म करवाया। पेड़ों को पूजने के साथ में बचा रहे थे, उस व्यवस्था को खत्म कराया। हमको वो व्यवस्था खत्म नहीं करनी। हमारी देराड़ी જેની હિસાબથી લાગી રહી थी, देराड़ी बड़ी हिसाबથી लगाड़वानी जरूरत है। अनाना जतरा भी आईबा है, बाहर से जितने भी लोग आए हैं, उनके जितने भी माँ बाप है, उन सबको हमारे नाम पे हमारे हाथ में पकड़ा दिया और बोल दिया ये देवता है, भगवान है। अरे मेरे साथियों, आज ये घोड़ी तेजपुर है। इस घोड़ी तेजपुर के अंदर हमारा कोई पुरखा आया होगा। उस पुरखे ने यहाँ पे कितना गहरा जंगल होगा, वो जंगल को के बीचों बीच आकर के डरा नहीं किसी से ये नहीं किया। और एक गांव की खेड़ा मताई बिठाई और उस खेड़ा मताई के जरिए 5 बीड़ी जमीन निकाली, 10 बीड़ी इतनी जमीन निकाली क्या नहीं निकाली। और उसी जमीन को आज दिन तक हम लोग कमा के खा रहे हैं। आज हमारे उस बाप दादा का नाम भुला दिया इन बाहरी संस्कृतियों ने। हमको फिर से हमारे लिए जिसने जमीन निकाली है उस बाप दादा को पूजना वापस स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमारे असली देवता वो है। जो ये जितने भी बाहरी हैं, तुमड़ियों वाले हैं, बाबलों के हैं, ये हमारे नहीं है, ये सारे विदेशियों के हैं। इतिहास पढ़ो आप, एक एक का इतिहास पढ़ो। किसी दिन ये लोग हमारे यहाँ पर हमारे कोई गौतम वासी है, माना वासी है, काला वासी है, वहां पे दर्शन करने आए क्या? कभी हमारे यहाँ की तस्वीर को ले जाकर के उनके घर में टांगा क्या? लेकिन हम लोगों ने इनके सारे बाप दादाओं की तस्वीरें हमारे घरों में टांग रखी है। मेरे साथ टांग रखी है कि नहीं टांग रखी है? कड़वी लग रही होगी, भयंकर लग रही होगी, लेकिन सच्ची बात है, मालिकों को आज जगाना है तो मालिकों को अपने अंदर बहने वाले खून को पहचानना होगा। मेरे साथियों, आज हम वो ईसाई मिशनरी का पता नहीं कहां का तुमड़ा है वो लेकर के हमारे बीच में आ रहे हैं और हम लोग दौड़ दौड़ करके ईसाई मिशनरी के साथ में जुड़ रहे हैं। अरे मेरे साथियों, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी तुमड़े हैं, ये सारे विदेशियों के तुमड़े हैं। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। वो जाति व्यवस्था में नहीं आता है, वर्ण व्यवस्था में नहीं आता है। वो इस देश का मूल बीज है, मूल मालिक है। वो प्रकृति पूजक है, प्रकृति पूजक है। इन लोगों ने हमारे आदिवासियों को बांटने के लिए हिंदू नाम की तुमड़ी बनाई है, एक मुसलमान की तुमड़ी बनाई, एक ईसाई नाम की तुमड़ी बनाई। और आज हमारे कुशलगढ़ के जो ईसाई बन गए वो भाई हमसे अलग हुए। कोई आसाराम बापू का पकड़ा दिया, किसी को सत्संग पकड़ा दिए, किसी को राधा स्वामी सत्संग पकड़ा दिया। साला हमारे आदिवासी आज जो राधा स्वामी सत्संग के अंदर चला गया, वो सत्संग के अंदर चला गया, वो आदमी हिंदू के साथ में आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आदिवासी परिवार का जो रिवाज है उसके अंदर जो हमारी सटक खाने का सिस्टम है, हमारे बाप दादाओं को जो भी हमारी क्रियाक्रम होता है उस क्रियाक्रम को करने का सिस्टम है, वो सब छोड़ आते हैं। यहाँ तक कि सत्संग वाले पीछे क्या लगवाते हैं? दास। कोई उनका भक्त बनता है तो गणेश दास, मगन दास, और हमारे भाई भी भोले स्वरूप जाकर के दास लगा देते हैं। मेरा साथियों, आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि आप अपने पूर्वजों का इतिहास जाने। टंट्या मामा कौन थे? पूरे भारत देश के आदिवासियों को नौकरी दिलाने का काम अगर किया आज की तारीख में तो टंट्या मामा ने किया। आज जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग नौकरी में हैं तो उसका कारण है टंट्या मामा भील। ये हमको इतिहास आज दिन तक नहीं पढ़ाया किसी ने। अगर जमीन संबंधी अधिकार आदिवासियों को दिलाए तो बिरसा मुंडा नहीं दिलाए, ये हमारे भाइयों को पता नहीं। शिक्षा संबंधी अधिकार अगर दिलाए हैं आज की तारीख में काली भाई कलासुआ ने दिलाए हैं,
ये हमको पता नहीं है मेरे साथ। ये देश आजाद 15 अगस्त 1947 का बताते हैं, लेकिन हम आजाद कब हुए? 1854 से हमारा संघर्ष चालू हुआ और 1874 तक कम से कम 30,000 आदिवासी हमारे मारे गए। आदिवासी मारे गए। तब जाकर के अंग्रेजों ने परेशान होकर के हमसे बोला, ये आदिवासी ना तो किसी का गुलाम था ना बनेगा, और उन्होंने हमारे एरिया को स्वतंत्र नाम दिया, जिसको बोला गया आज की तारीख में अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया बोला गया। यह बना था शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंदर, और वही शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट आगे चल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना, और वही आगे चल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 बना, और उसी को आगे बढ़ाते हुए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बनाया, और भारत के संविधान में जयपाल सिंह मुंडा ने शामिल कराया मेरे भाइयों। और ये लोग हमको क्या बोलते हैं, जिन्होंने उंगली तक नहीं कटाई, उन लोगों का इतिहास हमको पकड़ाते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग गुलाम थे। अरे आदिवासी किसी का गुलाम नहीं बना आज दिन तक। गुलाम बनता तो हमारा ये एरिया शेड्यूल एरिया नहीं होता। आज ये शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है। 5वीं अनुसूची का मतलब जो 28 जिलों के अंदर जो कानून लागू होता है वो हमारे यहाँ पर लागू नहीं होता है। हमारे यहाँ पर गांव सभा को अपना पावर है। आर्टिकल 19(5) के तहत जितने भी धर्म संप्रदाय बाहर के हैं वो हमारे आदिवासी इलाके में काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोग क्या बोलते हैं, उल्टा आरोप लगाते हैं कि जो मालिक अपना जागरण कर रहा है वो जागरण नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 342 क्या कहता है, वो आरएसएस के चड्डे अच्छी तरह से पढ़ ले, उसके बाद में मेरे से डिबेट करें। साथ में लेकर के घूमता हूं पूरा बैग, कहां पर लिखा हुआ है, एक एक बात बता सकता हूं मैं, ये कहां पर लिखा हुआ है। तुम क्या इतिहास बताओगे, क्या इतिहास बताओगे तुम्हारे तटपुंजे लोगों का? हमारे बाप दादाओं का इतिहास है, तुम्हारी चड्डियां निकल जाएगी, गीली हो जाएगी। हमारे बाप दादाओं का इतिहास पढ़ो। हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ी की गद्दार लोग हैं वो लोग। हमको वापस हमारे समाज की रीति नीति चालू करनी पड़ेगी, और जितनी भी बाहरी संस्कृति है उस बाहरी संस्कृति से दूर रहना होगा। हमारे परिवार के अंदर हमारे शादी ब्याह करते हैं, हमारे अंदर महिला को आगे लिया गया है। महिला और पुरुष दोनों को बराबरी की वरीयता दी गई है, लेकिन ये लोग ऊपर नीचे करते हैं। ऊपर नीचे वाला सिस्टम हमारा नहीं है। हमारे जब शादी होती है तो बुआ को आगे किया जाता है और उसको बोला जाता है तू ही करवा। हमारे शादी थाती हमारी पुआ फेरा आती बड़ा जोड़ती थी, फेरा देवड़ाती थी। आज वह सोटियाड़ा आया ने बटे लाडा ने आता, लाडो पेन आता है, लाडा जगह वह आता ही रहा है। आप लोग एक एक बात समझो मेरे भाइयों। हमारी जो लेडीज थी, लेडीज हाथ निकाल करके देती थी जो दूल्हा बनता था उसके हाथ में। लेकिन आज की तारीख में जो चोटिया वाला है वो चोटिया वाला आकर के हमारे जो संस्कृति है उसको बिगाड़ा। हमारे समुदाय के अंदर बाहरी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। लगन निकालो हमारे समुदाय का होना चाहिए, कथा करवाओ हमारे समुदाय का होना चाहिए, घर में कोई मुहूर्त करवा रहे हो हमारे समुदाय का होना चाहिए। हर काम हमारे समुदाय को अपने हाथ में लेना होगा मेरे साथियों। या जतरा भी तुमरा है ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, अपने दुखी थावने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हमको समझने की जरूरत है। धर्म व्यवस्था हमारी जो थी उसी को हाथ में लो। तो ये जो धर्म था हमारे समुदाय को तोड़ने वाला वो अपने आप साफ होगा। मालिक फिर से मालिक बनेगा जब हमारे छठी पीढ़ी की जितनी भी व्यवस्था थी वो वापस हमारे हाथ में आएगी। तो एक चीज आ रही है राजनीति। हर भाई दौड़ दौड़ करके राजनीति के अंदर घुस रहा है। कौन सी राजनीति के अंदर? बीजेपी मारी आई, कांग्रेस मारो बाप। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और बहुत सारे समझते हैं बीटीपी। अरे हमारे आदिवासी परिवार जब चलता है तो इसके आगे ना बीजेपी टिकती है, ना कांग्रेस टिकती है, ना बीटीपी टिकती है मेरे भाई। इसके अंदर केवल देश का मालिक टिकता है। दहाड़ता है अभी आपके सामने लच्छू भाई। कितनी उम्र है? करोड़ों रुपए वाला, अरबों रुपए वाला मांगेलाल जी ठेकेदार
जो बीजेपी से प्रत्याशी बना था, मात्र और मात्र 5,000 रुपए का खर्चा नहीं किया और आपके सामने जनपद खड़ा है भाई। यह है समाज की ताकत। ये बोलाराम जी हमारे बीच में है, सरपंच साहब धरूलाल जी हमारे बीच में है। आज हमारे बीच में 6 जनपद है हमारे, और एक 54 वोट से हमारे प्रवीण भाई खाली 54 वोट से हारे हैं। एक 9 वोट से हारा है, एक 23 वोट से हारा है। पूर्ण बहुमत हमारे आदिवासी परिवार की जाजम का था, लेकिन आज दिन तक आपने सुना नहीं होगा कि 2 राष्ट्रीय पार्टियां एक मंच पर आ सकती है। हमारे दलोट में आई है। जब आदिवासी देश का मालिक एक जाजम पर आया, पूर्ण बहुमत तय किया, तो वो दोनों दोगली पार्टियों वाले, बाहरी लोगों की पार्टियों वाले एक जाजम पर आ गए और आज हमारे समुदाय को हरा दिया। यूं बोलते अरे हरा नहीं दिया है, हमारे समुदाय को भ्रम में डाल रखा था। आपने समुदाय को भ्रम में डाल रखा था कि ये पार्टियां तुम्हारी है, उसके पोल खोल करके रख दिए मेरे भाई, पोल खोल करके रखी। कैसे क्या किया इन्होंने? जनपद, आपके एरिया के अंदर किसी जनपद को लड़ाना है तो उन्होंने क्या किया? पैनल में नाम दे दो, आला कमान तय करेगा। पैनल में नाम दे दो। आपने बीजेपी वाले एक गुट बना, उसमें से 4 नाम दे दिए पैनल में। कांग्रेस वालों ने अपना नाम दे दिया 4, और 4 में से उन लोगों ने कौन कौन बैठे? उनका जिला अध्यक्ष, उनका मंडल अध्यक्ष, सिंह जी, शर्मा जी, वर्मा जी, तर्मा जी, कर्मा जी, कोई भी हो, हमारे उससे कोई लेना नहीं। लेकिन उनकी जो व्यवस्था थी, उसके व्यवस्था के अनुरूप वो लोग बैठ गए और उनमें से देखा कि इसमें से सबसे भोला आदमी कौन है, सबसे ज्यादा लोगों के अंदर पकड़ नहीं है, वो आदमी कौन है? एकदम ज्यादा हादुड़ो कौन है? दूध कौन काटी सका? जट्टे साइन करावा बेटे करो, साइन कर दिए, वो कौन है? ऐसे आदमी को उन्होंने टिकट दिया और वो आदमी सिर्फ साइन तक सीमित रहा। उसको ये पता नहीं है कि सड़क का ठेका किसको मिल रहा है, पुलिया का ठेका किसको मिल रहा है, स्कूल बन रहे हैं, स्कूल का ठेका किसको मिल रहा है, हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहा है, उसका ठेका किसको मिल रहा है, हमारे एरिया के अंदर हमारे टीचरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो प्रशिक्षण देने वाला कौन नियुक्त किया है, चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका प्रशिक्षण देने वाला कौन नियुक्त किया है, ये उस भाई को पता नहीं चला। आज जितने भी हमारे आदिवासियों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं, सबके सिंह जी, शर्मा जी, वर्मा जी नियुक्त कर दिए जाते हैं, और वो लोग हमारे समुदाय के अंदर उनके बाप दादा वाली संस्कृति डालते हैं और हमारे लोग गुमराह होते हैं। तो हमको समझने की जरूरत है मेरे भाइयों, हमारी समाज की जाजम से तय करना। अभी एक बात उठी थी, कांग्रेस के अंदर भी हमारा आदमी है, बीजेपी के अंदर भी हमारा आदमी है, और बीटीपी के अंदर भी हमारा आदमी है। नहीं, गलत है मेरे साथियों। लड़ने वाला हमारा है, लेकिन उसका नेतृत्व करने वाला कोई चोटीदार है मेरे साथियों। समझो इस बात को। जिस दिन सिलेक्शन पद्धति आपने अपने हाथ में ले ली, मतलब घोड़ी तेजपुर के अंदर कोई चुनाव लड़ेगा तो हमारे गांव के लोग मिलकर के तय करेंगे कि कौन आदमी निष्पक्ष है। आई गलत है तो आई गलत है, बेटी गलत है तो बेटी गलत है, बाप गलत है तो बाप गलत है, सही को सही। और समुदाय के अंदर काजे पांडे के पढ़ करके कानून में क्या चीजें लिखी हुई है उसको डंके की चोट टेबल पर जाकर के बात करेगा, उस आदमी को हमारा समुदाय तय करना स्टार्ट कर देगा। उस दिन सबके पांडे साफ है मेरे साथी। तो ये आदिवासी परिवार यही बात कहता है, सिलेक्शन पद्धति हमारे हाथ में होनी चाहिए। पार्टी कोई भी हो, हमारे उससे कोई लेना देना नहीं। जो हमारी सिलेक्शन पद्धति आदिवासियों के हाथ में नहीं देता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे समुदाय को गुलाम बनाना चाहता है। हमारे समुदाय के हक अधिकारों के नाम पे जितने भी पैसे आते हैं उनको डकारना चाहता है मेरे साथ, और यही हो रहा है। आज कोई तहसीलदार आ रहा है तो बाहर का, थानेदार आ रहा है तो बाहर का, सीओ साहब आ रहे हैं तो
तो बाहर के, और वो लोग हमारे सरपंच बन जाते हैं, उनको बोलते हैं 20% दोगे तब जाके काम करेंगे। हमारे सरपंच को जानकारी नहीं होती है। बीडीओ साहब, सचिव साहब ना जोड़ना तो फरताएंगे। तो मेरे भाइयों, हम सबको मिलकर के ये तय करना है कि सिलेक्शन पद्धति हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये सिलेक्शन पद्धति जिस दिन आपने अपने हाथ में ले ली, उस दिन हमारा समुदाय आगे बढ़ जाएगा, उस दिन ये बीजेपी कांग्रेस साफ हो जाएगी। ये ध्यान रखें। इसलिए राजनीति की बातें जो कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी है। नहीं भाई, हम सबको ध्यान रखना है राजनीति के अंदर, क्योंकि राजनीति वो ताले की चाबी है जो सारे काम खोलती है। यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति चल रही है। हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के स्टूडेंट्स को बीएड से वंचित करने के लिए 45 से अबाव परसेंटेज नहीं बनाए जा रहे। समझो इस बात को। 12वीं के अंदर जो बोर्ड क्लास का रिजल्ट निकल रहा है, उसके अंदर राजनीति चल रही है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को डाउन परसेंटेज बनाए जा रहे हैं। कोई भी भर्ती निकल रही है, उस भर्ती के अंदर वहां से जहां से भी भर्ती निकल रही है, वहां से 73% हमारे बीच में पद आ रहे हैं। लेकिन हमारे को 45 4/7/2016 की अधिसूचना बीच में ला करके ये लोग क्या कर रहे हैं, 45% के हिसाब से हमारे यहाँ पे नौकरी लगा रहे हैं। अब 45 हमारे लग गए, बाकी के 28 पद बचे। 28 पदों को ये लोग पिछले दरवाजे से बेच करके खा रहे हैं, हरामी लोग कहेंगे। ये बात समझो इस बात को। तो हमको एक मांग उठानी है कि आर्टिकल 244 जो हमारे बाप दादाओं की देन है, हमारे पुरखों की देन है, बलिदान की देन है, उस आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप जो आरक्षण बनता है, उसके अनुसार हमारे पद स्वीकृत किए जाए और 4/7/2016 की अधिसूचना तुरंत प्रभाव से निरस्त की जाए। ये मांग हमारी एक कांग्रेस बीजेपी के बोबड़े नेताओं को बुलवाना अगर आपने चालू कर दिया तो हमारा समाज मालिक बनेगा। मेरे साथी, ये बात समझो इस बात को।